बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आया है बिहार की जनगणना 2011। जिस तरह से भारत की जनगणना से हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसी तरह से मैंने भारत की जनगणना आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसी तरह से आज सेम भारत की जनगणना, क्योंकि ये डाटा बेस्ड चैप्टर है, सारे डाटा को क्या है रिसर्च करके बिल्कुल सही तरीके से किस तरह से याद करना है सबको लाया हूँ। और सबको क्या करना है, याद करना है, लिखना है। इसलिए सब अपने नोटबुक निकालकर इसको डाटा को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसी के तहत मैंने आप लोगों को भारत की जनगणना पढ़ाया था। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं बिहार की जनगणना पढ़ने से पहले भारत की जनगणना। तो भारत में जनगणना का पिता बताया था हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को भारत की जनगणना का पिता कहा जाता है। इन्होंने हेनरी वाल्टर ने 1929-30 ईस्वी में सबसे पहले ढाका की जनगणना कराई थी, जो वर्तमान में ढाका बांग्लादेश की राजधानी बना हुआ है। इसकी जनगणना किसने कराया था? हेनरी वाल्टर ने। इसीलिए इसे भारत की जनगणना का पिता कहा जाता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई? गृह मंत्रालय को। जनगणना कराने की अधिकारी भारत में किसको है? गृह मंत्रालय। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, तो इस तरह से 2021 में जनगणना होना था, लेकिन नहीं हुआ है। अब 2026-27 में जनगणना होगी, उसके बाद नया डाटा आएगा, उसके बाद हम उस तरह से करेंगे। अभी हमें 2011 के डाटा के अनुसार पेपर में आंसर देना है, इसीलिए हमें 2011 का पढ़ना है। इस तरह से जनगणना कराने की अधिकार जो है के लिए, जिसके लिए एक रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 2011 में 15वीं जनगणना सबसे पहले हुई है। इसी के बारे में हम पढ़े थे भारत की जनगणना में, और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे बिहार की जनगणना में। जिसके रजिस्ट्रार, पहले रजिस्ट्रार जो जनरल थे 2011 की जनगणना का, जो रजिस्ट्रार जनरल थे सी चंद्रमौली थे। भारत में रजिस्ट्रार जनरल जो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन थे? सी चंद्रमौली को क्या बनाया गया था? रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया था। इस तरह से भारत में पहली बार जनगणना कराई थे 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना कराया गया था। लेकिन नियमित रूप से भारत की पहली बार जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा कराया गया था, जिसमें उन्होंने 10 वर्ष के बाद हर 10 वर्ष में जनगणना कराने का नियम दिया था कि हर 10 वर्ष में भारत की जनगणना होगी। तभी 1921 में क्या है जनगणना का मतलब ये भारत का बृहद विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 ईस्वी को। 1921 से ठीक है 11 से 1911 से 21 बृहद विभाजक वर्ष माना जाता है। 1931 ईस्वी में मैं बताया था कि भारत में पहली बार जातिगत गणना हुई थी। कब हुई थी भारत में पहली बार जातिगत गणना? 1931 ईस्वी में। और वर्ष 1951 ईस्वी को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1951 को लघु और 1921 को बृहद। ठीक है, तो इस तरह से ये सब मैं बता दिया था भारत की जनगणना में। वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा का जो सीटों का बंटवारा किया गया है, ये 1971 की जनगणना के अनुसार कराया गया। ठीक है, तो ये सब सारे चीज मैं क्या है भारत की जनगणना में करा दिया था। आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बिहार की जनगणना 2011। इसमें सबसे पहले हमें देखना है, आज हम सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या। क्या देखेंगे? जनसंख्या। देखो जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या हमें क्या देखना? बिहार की जनगणना, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 99,000। इस तरह से याद रखना है 10 40 99 452। जैसे मैं पढ़ा हूँ 4 बार में 10 40 99 452। तो ये क्या थी? बिहार की जनसंख्या। और ये देश की, देखो बिहार जो है देश की कुल जनसंख्या का क्या है? देश की कुल जनसंख्या 8.6% है, 8.6%। भारत की मतलब देश की कुल जनसंख्या, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या कितना है? 8.6%। इस तरह से इसको याद रखना है, जनसंख्या 10 40 99 452 और देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और एक न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? सर्वाधिक और न्यूनतम, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार में किस जिले में है? तो 3 याद रखेंगे। सबसे अधिक क्या है? बिहार की राजधानी पटना की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे है, ठीक है, जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? सर्वाधिक और न्यूनतम, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार में किस जिले में है? तो 3 याद रखेंगे। सबसे अधिक क्या है? बिहार की राजधानी पटना की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे है
पूर्वी चंपारण, किसकी जनसंख्या है? पूर्वी चंपारण। तीसरे नंबर पे है हमारी मुजफ्फरपुर, किसकी जनसंख्या? मुजफ्फरपुर। इस तरह से सर्वाधिक जनसंख्या पहले नंबर पे पटना, दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर। उसके बाद न्यूनतम मतलब सबसे कम जनसंख्या पहले पूरा, ठीक है। दूसरे नंबर देखो, दूसरे नंबर पे शिवहर न्यूनतम में, तीसरे नंबर पे अरवल जिला है। कौन सा है? अरवल। तीसरे नंबर पे अरवल। देखो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। इस तरह से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक देखो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर और अरवल। इस तरह से आगे देखो बिहार जनघनत्व, ठीक है, जनघनत्व किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की एरिया में कितने हैं? 1106 व्यक्ति रहता है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद भारत में को भारत की जब पढ़ा रहा था तो उसमें कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब भारत की जनसंख्या घनत्व कितना? 382, जबकि बिहार का कितना है? 1106। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किस जिले में, 3 जिले जनसंख्या घनत्व जनसंख्या जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक और जनसंख्या घनत्व सबसे कम। जिला पहले नंबर पे कौन सा है? देखो ये शिवहर, शिवहर दूसरे नंबर पे है। देखिए ये सब यहाँ पे पटना, दूसरे पहले शिवहर, दूसरे पे पटना और तीसरे नंबर पे दरभंगा। कौन सा है? तीसरे नंबर पे दरभंगा। उसके बाद सबसे कम में पहले नंबर पे कैमूर जिला, फिर दूसरे नंबर पे है जमुई, जहाँ पे सबसे ज्यादा सोना मिलता है, जमुई। उसके बाद तीसरे नंबर पे है बांका जिला, तीसरे नंबर पे कौन सा है? बांका। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर, पटना, दरभंगा, सबसे कम कैमूर, जमुई और बांका। इस तरह से ये सारा डाटा बेस्ड चैप्टर है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो। देखो आगे बिहार की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, 2001 2011, ठीक है, 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, 35.1% क्या है? 2001 से 2011 कितना रहा? 25.1%। ठीक है, कितना रहा? 25.1%। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में 25.1%। उसके बाद भारत का जनसंख्या क्या रहा था? उसमें बताया था भारत का, उसमें कितना है? 17.7%। ठीक है, बिहार की 25 रहा है, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि कितना रहा है? तैयारी का उसमें इसका जो है 25.07% आंसर बीपीएससी वालों ने माना था। ठीक है, 25.07%। मतलब अगर बीपीएससी में क्वेश्चन आए ये तो क्या मानना है? 25.07%। जैसे जनरल और कोई कंपटीशन में आए तो क्या मानना? 25.1% बिहार की जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। लेकिन अगली बार आएगा तो कौन सा सही होगा? 25.07%। उसके बाद देखो सर्वाधिक सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि देखो बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला और न्यूनतम न्यूनतम वृद्धि, ठीक है, न्यूनतम वृद्धि वाला जिला और अधिकतम वृद्धि वाला जिला। देखो न्यूनतम, देखिए न्यूनतम वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला पहला जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक जो वृद्धि दर रहा किसका? मधेपुरा। दूसरे नंबर पे किसका रहा?
दूसरे नंबर पे रहा किशनगंज, और तीसरे नंबर पे रहा अररिया। ठीक है, अररिया, ये तीनों उत्तर बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर बिहार में है। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला पहले नंबर पे कौन सा रहा? गोपालगंज। दूसरे नंबर पे रहा कौन सा? दरभंगा। दूसरे नंबर पे दरभंगा और तीसरे नंबर पे रहा अरवल। ठीक है, देखो सबसे कम दूसरे नंबर पे किशनगंज और तीसरे नंबर पे अररिया। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज, सबसे कम वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर रहा गोपालगंज की, दूसरे नंबर पे दरभंगा की, तीसरे नंबर पे अरवल की। इस तरह से इसके बाद देखते हैं क्या हो गया हमारा। जनसंख्या सबसे अधिक और कम किस जिले में है? जनघनत्व और वृद्धि दर। अब हम देख लेते हैं बिहार की साक्षरता, क्या देख लेते हैं? साक्षरता दर तो कितना है? साक्षरता दर की 61 ठीक है 61.8%, मतलब 61.8%। बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8%। हम सारे डाटा क्या ले रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार ले रहे हैं, क्योंकि यही पेपर में आएगा, इसी को पढ़ना। अगर देश तो ये ओवरऑल है महिला पुरुष मिलाकर। अब इसमें हम देखेंगे पुरुष साक्षरता दर, क्या देखेंगे? पुरुष पुरुष कितना है? 71.2%, और इसमें महिला महिला की साक्षरता दर 51.5%। इस तरह से पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर ये हो गया। हम उसके बाद देखेंगे न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। इसमें देख लेते हैं साक्षरता में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला इधर, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, अधिकतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम। अधिकतम में सबसे पहले नंबर पे आएगा रोहतास, पहले नंबर पे रोहतास, दूसरे नंबर पे पटना, तीसरे नंबर पे भोजपुर। इस तरह से ये साक्षरता में हो गया, पहले नंबर पे रोहतास, पटना, भोजपुर अधिकतम में, और न्यूनतम में देखेंगे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर सबसे कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सीतामढ़ी, और तीसरे नंबर पे है। इस तरह से न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला रोहतास, पटना और भोजपुर। ठीक है, इतना एक बार नोटबुक में लिखने के बाद फिर आगे इसको देखो एक बार कैसे याद रखना है। जनसंख्या 10 बता दिया पढ़ना, 10 40 99 452, 10 40 99 452। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो करोड़ और लाख करने लग जाएंगे तो भूल जाएंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर याद रख लेना 10 40 99 452। ठीक है, 10 40 99 452। इस तरह से 9 नंबर का मोबाइल नंबर 10 40 याद रखना, 10 40 99 452। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% लोग, मतलब 100 लोग पूरे देश में है। इसका मतलब ये हुआ पूरे देश में अगर 100 लोग हैं तो 8.6 लोग कहाँ रह रहा है? बिहार में। इस तरह से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला में पहले नंबर पे पटना, दूसरे पे पूर्वी चंपारण, तीसरे पे मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, शिवहर और अरवल। इस तरह से ये न्यूनतम जनसंख्या वाला हो गया। बिहार के जनगणना 2011 मतलब जनगणना 2011 के अनुसार 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति बिहार में रहते हैं, जबकि भारत में 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं, 1 किलोमीटर के एरिया। ठीक है, इसका मतलब हुआ है इस तरह से, मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब टोटल ये इतना एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसमें 1106 व्यक्ति लोग बिहार में रहता है, और अगर पूरे भारत को जोड़ लें तो मात्र 382 व्यक्ति ही 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है 1106 व्यक्ति, जो कि भारत की सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य भी हो जाएगा बिहार। जनघनत्व सबसे अधिक अगर पूछे किस जिला में है तो शिवहर, पटना, दरभंगा। पहले नंबर पे शिवहर, पटना, दरभंगा, दूसरे नंबर पे कैमूर, जमुई और बांका। सबसे कम है किसकी? कैमूर की, जमुई की और बांका की। इस तरह से बिहार की साक्षरता दर ओवरऑल देखें महिला पुरुष मिलाकर 11.8%, पुरुष साक्षरता दर 71.2%,
जबकि महिला साक्षरता दर 51.5%। ठीक है, इस तरह से 61.8%। उसके बाद सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में रोहतास है, दूसरे नंबर पटना है, तीसरे नंबर पे भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। इस तरह से बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में 25.1% रहा बिहार की, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा, 17.7%। लेकिन बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर 25.1 ना 25.07% बीपीएससी आंसर माना था। इस तरह से सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुआ है 10 साल में, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। पहले नंबर पे मधेपुरा, दूसरे पे किशनगंज, तीसरे पे अररिया। न्यूनतम वृद्धि दर गोपालगंज, दरभंगा और अरवल। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के बाद, फिर आगे हम देखते हैं। इसको देखते हैं अगला, सर्वाधिक महिला साक्षरता और पुरुष। सर्वाधिक महिला साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता। ठीक है, देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पहले नंबर पे पुरुष और महिला दोनों में रोहतास है। पुरुष में भी क्या लिखाया था, रोहतास, और महिला में भी रोहतास। और दूसरे नंबर पे महिला साक्षरता में क्या हो जाएगा, मुंगेर। और तीसरे नंबर पे महिला साक्षरता सबसे अधिक पटना। ठीक है, देखो रोहतास, मुंगेर नंबर पे, देखो न्यूनतम में सहरसा, और दूसरे नंबर पे क्या है, मधेपुरा। दूसरे नंबर पे मधेपुरा, और तीसरे नंबर पे क्या है, पूर्णिया। इस तरह से न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। इस तरह से ये हो गया सर्वाधिक और न्यूनतम। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष, मतलब पुरुष सर्वाधिक और मतलब पुरुष न्यूनतम। ठीक है, लिए और अब पुरुष। ठीक है, न्यूनतम पुरुष और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या, भोजपुर। तीसरे नंबर पे बक्सर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है हमारा, पूर्णिया। दूसरे नंबर पे कटिहार, और तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी। ठीक है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, और अधिकतम पुरुष साक्षरता दर वाला क्या हो जाएगा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। इस तरह से इसके बाद को बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण कितना था, 11.39 मतलब प्रतिशत। जनगणना के अनुसार नगरीकरण कितना है, नगरीकरण 11.29%। ठीक है, 11.25%। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण 11.29, ठीक है, 11.29% कितना है, नगरीकरण है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो 88.72% क्या रहते हैं लोग, इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, 11.29 को 100 में घटाएंगे तो 88.72 लोग गाँव में रहते हैं, 11.29 लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। ये हमें 2011 देखो वर्तमान में
वर्तमान में देखो, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना हो गया? 17%। 17% से अधिक हो गई। ठीक है, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण की संख्या कितनी हो गई? 17% से भी अधिक, जबकि 2011 में 11.2% थी। देखो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पटना। ठीक है, पहले नंबर पे पटना, दूसरे नंबर पे भागलपुर और तीसरे नंबर पे गया। ठीक है, गया जी हो गया है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पहले नंबर पे पटना, भागलपुर, फिर गया। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखें तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पे हो जाएगा मधुबनी। ये हमारा क्या है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। अधिकतम नगरीय जनसंख्या देखो, सर्वाधिक नगरीय, सर्वाधिक ग्रामीण, ये हो गया। उसके बाद देखो, प्रतिशत के आधार पर अब देखते हैं। सर्वाधिक नगरीय किसका है? सर्वाधिक प्रतिशत में भी पटना, दूसरे नंबर पे मुंगेर, तीसरे नंबर पे गया। इस तरह से देखना है। देखो, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसकी है? समस्तीपुर के बाद बांका, बांका के बाद मधुबनी। इस तरह से मैंने सारे चीज को एक एक करके देखा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट डाटा होना चाहिए, परफेक्ट डाटा को याद करना है, क्योंकि बिहार की जनगणना 2011 में क्या? सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास, मुंगेर और पटना। सर्वाधिक महिला साक्षरता में रोहतास, मुंगेर, पटना, और न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। पुरुष सर्वाधिक रोहतास, भोजपुर, बक्सर। पुरुष में सर्वाधिक रोहतास, भोजपुर, बक्सर, और पुरुष में न्यूनतम पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण 11.2% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 88.72% कहाँ रहते? ग्रामीण। एक याद रखेंगे, काम हो जाएगा। 11.2% शहर में रहते हैं, फिर 100 में घटाकर आ जाएगा 88.72। वर्तमान में बिहार में शहरीकरण 17 से भी अधिक हो गई है। ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीकरण पटना, मुंगेर और भागलपुर है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर समस्तीपुर, बांका और मधुबनी। इस तरह से इसमें देखते हैं ओवरऑल इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। इसमें हम देखते हैं नोट पॉइंट कैसे कैसे। नोट पॉइंट देखो, बिहार में SC शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 15.91% है। 15.91%, तो लगभग 16% जनसंख्या क्या है? SC की है। ठीक है, जिसमें देखो सर्वाधिक जनसंख्या
गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे किशनगंज और तीसरे नंबर पे जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या क्या है, एससी का कहाँ है, गया। और न्यूनतम एससी की जनसंख्या किशनगंज। याद रखना है, एससी की सर्वाधिक जनसंख्या गया जी, इसका नाम हो गया गया जी, और न्यूनतम किशनगंज। बाद बिहार में अब अनुसूचित जाति था, अनुसूचित जनजाति, इसको बोलते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या 1.3% है, जिसमें अधिकतम जो है पश्चिम चंपारण में है एसटी, और न्यूनतम खगड़िया का है। क्या है, देखो, बिहार में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या 1.3% है, अधिकतम पश्चिम चंपारण और न्यूनतम खगड़िया का है। उसके बाद अगस्त 2015 में धार्मिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। बिहार में देखो, हिंदू की जनसंख्या 9%, दूसरे नंबर पे मुस्लिम की जनसंख्या 16%। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी जनसंख्या 0.2%। उसके बाद सिख के बाद ईसाई 0.12%। उसके बाद ईसाई के बाद है बौद्ध, उसके बाद जैन। बौद्ध की जनसंख्या 0.02%। बौद्ध के बाद ईसाई, बौद्ध, जैन। अब 1-2% और बौद्ध प्लस जैन मिलाकर 0.02%। इस तरह से बिहार में अगस्त 2015 में धार्मिक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। इसमें हिंदू की संख्या 82.69%, मुस्लिम 16.87%, सिख 0.2%, ईसाई 0.12% और बौद्ध और जैन दोनों मिला के 0.02%। इस तरह से उसके बाद इसमें सर्वाधिक साक्षर कौन सा, जैन धर्म के लोग, सर्वाधिक साक्षर जैन धर्म के लोग हैं। और न्यूनतम साक्षर कौन है, मुस्लिम। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म की और सबसे कम मुस्लिम। इस तरह से इसके बाद देखेंगे, अगला पॉइंट रहेगा जातिगत गणना। बिहार संदर्भ, बिहार में क्या है, जातिगत गणना कराई गई थी, जो देश में पहली बार, पूरे भारत में पहली बार देश में जातिगत गणना करने वाला राज्य बिहार बना है। जो क्योंकि आज़ादी के बाद जातिगत गणना करने वाला पहला राज्य क्या बन गया है, बिहार। आज़ादी से पहले जातिगत गणना हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसीलिए पहली बार जो है जातिगत गणना आज़ादी के बाद बिहार का किया गया और उसके आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। आगे हम देखते हैं जातिगत गणना किस तरह से 2 चरण में हुआ है।